हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मैं मुदस्सिर। मुबशिर। सो गाइस, इसरो के हाथ सफलता का लगा ऐसा तरीका, करोड़ों डॉलर छाप रहा है इसरो। कमाई देख नासा भी हैरान। तो भाई साहब, इतनी कमाई इस टाइम इसरो कर रहा है भारत का कि भाई नासा भी हैरान हुआ है। क्या रीजन है, क्या सीन है इसके पीछे, वीडियो देखेंगे। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। इसरो के हाथ लगी सफल लॉन्चिंग की जादुई छड़ी। अमेरिका समेत तमाम देश इसरो से करवा रहे लॉन्चिंग। इसरो कूट रहा हजारों करोड़ डॉलर। कमाई देख हैरान दुनिया। तमाम देश करोड़ों डॉलर की सैटेलाइट को सौंप रहे भारत को। दोस्तों, आने वाला वक्त उसी का होगा जो स्पेस पावर वाला देश होगा। भारत इस चीज को काफी समय पहले समझ चुका था और इसी का नतीजा है कि भारत ने स्पेस मिशंस की ओर अच्छा खासा ध्यान दिया और इसरो को भविष्य के मिशंस के लिए भर भर कर बजट दिया। नतीजा ये रहा कि इसरो ने बेहद कम खर्चे में बड़े मिशंस को अंजाम दिया। दुनिया शॉक्ड थी कि इतने से पैसे में इसरो इतने बड़े मिशन जैसे कि मंगलयान, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 जैसे मिशन कैसे कर रहा है। इसके बाद तो दुनिया भारत पर टूट पड़ी अपनी लॉन्चिंग करवाने के लिए। यहाँ तक कि अमेरिका भी भारत से लॉन्चिंग करवा रहा है। इसके बाद तो सवाल बनते गए कि क्या नासा और यूरोप पागल हो गए हैं जो अपनी करोड़ों डॉलर की सैटेलाइट्स भारत को सौंप रहे हैं। एक देश भारत जिसका स्पेस बजट हॉलीवुड की फिल्मों से भी कम होता है, उस पर दुनिया आंख मूंद कर भरोसा क्यों कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतरिक्ष की दुनिया में भारत कुछ ऐसा कर रहा है जो अमेरिका, यूरोप, यहाँ तक कि चीन को भी चौंका रहा है? बेहद सस्ती, किफायती और भरोसेमंद लॉन्चिंग करके भारत के इसरो की कितनी हो रही है कमाई? क्यों परेशान हो रहे हैं दुनिया के देश? दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो पर रहिएगा आखिर तक। तो दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने हाल ही में कमाल पर कमाल किए हैं। चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया और आदित्य L1 सूर्य की स्टडी के लिए निकल पड़ा। उधर गगनयान मिशन की तैयारी जोरों पर है, जिसमें भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाला है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं की नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े स्पेस खिलाड़ी अमेरिका और यूरोप भी इसरो पर दिल खोल के भरोसा जता रहे हैं। ऐसा क्या जादू है इसरो के पास? कहीं ऐसा तो नहीं कि कम खर्चे में ज्यादा धाकड़ काम करके इसरो ने सबको अपना दीवाना बना लिया है? सवाल अनेक हैं। अमेरिका अपने सैटेलाइट भारतीय रॉकेट पर क्यों भेज रहा है? यूरोप को इसरो पर इतना भरोसा कैसे हुआ? इन सवालों का जवाब आगे मिलने वाले हैं। हम सिलसिलेवार आपको सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले तो आप भारतीय PSLV रॉकेट को अंतरिक्ष की ओर छलांग लगाते देखिए। इसे इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। एक ऐसा भरोसेमंद रॉकेट जिस पर पूरी दुनिया लाइन लगाकर अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाती है। भारत ने अब तक 34 देशों के 431 विदेशी सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचाए हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे विकसित देश भी शामिल हैं। 2017 में इसरो ने एक ही उड़ान में 104 सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला था। जरा सोचिए, एक साथ 125 के करीब उपग्रह, और इसमें से 96 उपग्रह अमेरिका के थे। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस पावर अमेरिका भी अपने दर्जनों उपग्रह भारत के PSLV रॉकेट पर भेज रही है। क्या आपने सोचा था ऐसा नजारा कभी देखने को मिलेगा? यही वो हाई टेंशन सेटअप है जिसने सभी को हैरान कर रखा है। क्या है इसरो के पास ऐसा कमाल का तरीका? किस तरह से दुनिया के देश भाग रहे भारत की ओर? तो दोस्तों, इसरो की तकनीक में ऐसा क्या खास है जो नासा और यूरोप तक इसके फैन हो गए? राज है इसरो का देसी जुगाड़ और कमाल की इंजीनियरिंग। इसरो कम संसाधनों में बड़ा काम करने में उस्ताद है। एक मजेदार तुलना सुनिए। भारत का मार्स मिशन मंगलयान सिर्फ करीब $74 मिलियन यानी 450 करोड़ रुपए में पूरा हो गया, जबकि उसी दौर में नासा का मेवन मार्स ऑर्बिटर मिशन लगभग $582 मिलियन यानी 4800 करोड़ रुपए का था। मतलब हमारे साइंटिस्ट ने हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी, जिसका बजट $100 मिलियन था, उससे भी कम पैसे में मंगल ग्रह पर उपग्रह भेज दिया। कम खर्चे में ऐसा धमाका हुआ कि दुनिया दंग रह गई। इसी किफायती कमाल की वजह से विदेशी एजेंसियां सोचती हैं कि भारत के साथ साझेदारी करो, खर्च भी कम और काम भी बढ़िया। इसरो की लॉन्चिंग कामयाबी भी लाजवाब है। PSLV रॉकेट लगभग हर बार सैटेलाइट को सटीक कक्षा में पहुंचा देता है। उसकी सफलता दर इतनी बढ़िया रही कि विदेशी ग्राहकों की लाइन लग गई। यूरोप की कई कंपनियों को अपने छोटे सैटेलाइट लॉन्च कराने हों या अमेरिका की प्राइवेट कंपनियों को, सबको भारतीय रॉकेट की याद आती है। और क्यों ना आए, इसरो समय पर, कम दाम में और बिना ड्रामे के काम जो कर देता है।
यही कारण है कि नासा ने भी अपने कुछ उपकरण चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 मिशन में इसरो के साथ भेजे थे। यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA भी कई भारतीय मिशनों में डेटा शेयरिंग और ट्रैकिंग में मदद करती है। साफ है, टेक्नोलॉजी में भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा भरोसा बना लिया है कि बड़े-बड़े स्पेस खिलाड़ी नतमस्तक हैं। अब जरा सोचिए, कभी भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी देने में हिचकिचाने वाले अमेरिका जैसे देश आज खुद हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं कि भाई थोड़ा हमारे सैटेलाइट भी लॉन्च कर दो। सच में इसरो ने कमाल की विश्वसनीयता कमाई है। इसरो के इस कारनामे ने हर भारतीय की आंख में गर्व के आंसू ला दिए थे। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग ने साबित कर दिया कि हम भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली गिनी चुनी ताकतों में हैं। जिस रूस का लूना 2-5 यान चांद पर उतरने से पहले ही क्रैश हो गया, उसी समय भारत ने कम बजट में सफल लैंडिंग कर दुनिया को दिखा दिया कि ईमानदारी और मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। चीन की बात करें तो भले ही उसके पास संसाधन भारी हों, लेकिन पारदर्शिता और जिम्मेदारी में भारत आगे निकल रहा है। चीन ने 1-2 बार अंतरिक्ष में ऐसी हरकतें की हैं कि दुनिया का भरोसा डगमगा गया। कभी उसका रॉकेट बूस्टर अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर पड़ा तो नासा के प्रमुख को सार्वजनिक तौर पर कहना पड़ा कि चीन गैर जिम्मेदाराना जोखिम ले रहा है। दूसरी ओर इसरो ने अपने मिशनों में सुरक्षा और जिम्मेदारी का खास ध्यान रखता है। यही फर्क है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को एक भरोसेमंद खिलाड़ी बनाता है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार भारत का दूसरा नाम है भरोसा। इस टाइम पूरी दुनिया, इवन के भाई अमेरिका, देखो उनकी अपनी कितनी बड़ी स्पेस एजेंसी है, लेकिन अमेरिका भी भारत से अपनी लॉन्चिंग करवा रहा है अपनी सैटेलाइट्स की। क्यों? एक तो सस्ती है, एक तो काम 100% होता है, और भाई वो नासा भी करेगा, लेकिन भाई साहब जिस तरीके से 100% और सस्ते में भारत नासा नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, नासा नहीं कर सकता। देखो यार, एक तो रिजल्ट 100% है, दूसरी बात ये है कि सस्ता भी है, बहुत सस्ता, और तीसरी बात मेन बात ये है कि यार मतलब दूसरे देशों को भरोसा है। अब चाइना पे क्या भरोसा, उसका रॉकेट किसी टाइम भी फट जाए, आगे भी चला जाए, क्या हो जाए, एक सैटेलाइट में क्या भरोसा, एक सैटेलाइट में कितना भाई मुश्किल से वो बनती है, उसको रिसर्च के बाद कितना मुश्किल से बनाया, वो तबाह हो जाए, फिर वो तबाह हो जाए तो सारों की गई ना। इंडिया 104 सैटेलाइट का रिकॉर्ड भी बना चुका है, जिसमें 90+ जो सैटेलाइटें थी वो तो सिर्फ अकेले अमेरिका की थी। तो खुद सोच लो कि अमेरिका कितना भरोसा करता है नासा के होते हुए भी, और फिर यूरोप कितना भरोसा करता है, अपनी सैटेलाइट भेजता है। और ये नहीं है कि यार इंडिया मेरे ख्याल से नासा के बाद अब तक तो सबसे ज्यादा इंडिया, नासा, इंडिया, फिर रशिया वगैरह, मतलब ये सारे सैटेलाइट भेज चुके हैं। ठीक है, और अब तो रशिया ना होने के बराबर है, अब तो सारे इंडिया के पास आ रहे हैं। जो पहले रशिया के पास जाते थे अब वो इंडिया के पास आ रहे हैं। हाँ, उसके बाद तो अब सारे वो भी इंडिया के पास आ रहे हैं। सारे मामले में क्या पैसा भी कमा रहा है इंडिया। और खुद सोचो, कम बजट में इतना अच्छे काम करना, ये इसरो का ही काम है। सही बात है, कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता कोई। तो आपका क्या कहना है, अपनी राय बताना, बहुत ज्यादा रखना।